हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको डेरिवेटिव के डेफिनेशन और उसके प्रूफ को बतलाया है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और कुछ नए फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोगों को डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग सबसे पहले प्रूफ करें। तो देखिए, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, जिसका डेरिवेटिव देखिए क्या है। जैसे हम लोगों को फर्स्ट में हमको क्या दिया रहता है, देखिए फर्स्ट प्रूफ है ये हमारा। जैसे इफ ये एक फंक्शन है जो एफ एक्स है और एक्स दी पावर एन अगर हमारे पास दिया है, इस फंक्शन की हमको डेरिवेटिव फाइंड करनी है। जहां पे दिया हुआ है वेयर, है ना, एक्स ये बिलोंग टू आर होना चाहिए। देन, है ना, देन फाइंड देन द डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ देन द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दी पावर एन, है ना, ये क्या होगा। द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दी पावर एन, है ना, ये हमारे पास क्या होगा, इसके हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, है ना, इस फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स दी पावर एन। अब हमको पता है डेरिवेटिव के, हमने फॉर्मूले पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला को जनरेट किया है, जिसमें हमको क्या दिया हुआ था, एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूला क्या था, हमको लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और बाई h था। ये फॉर्मूले को मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है। अब देखिए, अब हम लोग इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसकी डेरिवेटिव को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास देखिए एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का पावर एन हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इस दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये दिया हुआ है इस फंक्शन का। तो ये हम लोग क्या करेंगे, x प्लस एच का पावर n लिखेंगे और माइनस एफ एक्स के स्पेस में क्या दिया हुआ है, x दी पावर n और बाई h दिया हुआ है। अब हम लोगों को बाइनोमियल में हमने पिछले वीडियो में या 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि x प्लस एच का पावर अगर n हो जाए तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, x दी पावर n, है ना, प्लस, है ना, x, ये फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1 और h, फिर क्या होता है n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और x दी पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर। फिर इसी तरीका से आगे भी चलता है। अब हम लोगों को लास्ट में आता है h दी पावर n। अब देखिए, अब हम लोग इसी फॉर्मूले के यूज इसमें भी करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे देखिए, ये जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसकी हम लोग हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखिए ये वाला जो फॉर्मूला हमारा, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास देखिए एफ डैश, ये हमारे पास दिया हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या h टेंड्स टू 0। ये वाला चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x दी पावर n प्लस n x n माइनस 1 और h प्लस n n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 x दी पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर
प्लस ये डॉट डॉट दिया हुआ है और h द पावर n, और ये चीज हम लोगों के पास है। और फिर लास्ट में क्या था, माइनस एक्स द पावर n, और बाई हम लोग क्या करने वाले हैं, h करेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये जो है हमारे पास, देखिए ये जो हमारे पास दिया हुआ है x दी पावर n और x दी पावर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1 और h प्लस और n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू x दी पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर प्लस इसी तरीके से ये होगा और h दी पावर n लास्ट में है। अब हमारे पास यहाँ देखिए और बाई h दिया हुआ है, हम लोग h को कॉमन लेकर के क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पीछे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ h क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n x n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1 प्लस फिर क्या होगा n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू x द पावर n माइनस 2 और 1h बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 x द पावर n माइनस 3 और h स्क्वायर, और यही क्या होगा, चलते चलेगा और यहाँ लास्ट में आ जाएगा h द पावर n माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें हम लोग h की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 फिट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n x n माइनस 1 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू x द पावर n माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसी तरीका से n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और बाई फैक्टोरियल 3 x द पावर n माइनस 3 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीका से ये क्या होगा, यहाँ पे भी 0 का पावर n माइनस 1 होगा। अब देखिए, अब ये सारा 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो गया, f डैश x की, f डैश x ये हमारे किसकी डेरिवेटिव थी, x द पावर n था, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, देखिए इसकी डेरिवेटिव हमारे पास आया f डैश x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, n x n माइनस 1। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव हुआ। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ है। अब देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इसकी डेरिवेटिव हमको फाइंड करने के लिए दे दे, जैसे d बाई डी एक्स और x द पावर 5 दे दे, तो हम लोग इसकी डेरिवेटिव क्या करेंगे, पहले पावर लिखेंगे, क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या जनरेट किया है, d बाई डी एक्स द पावर n, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा पावर और x द पावर माइनस 1 करेंगे। अब हम लोग इसी चीज का यहाँ भी यूज करेंगे, ये पावर क्या है हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे x और इस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 5 माइनस 1 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x द पावर 4, इसकी क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए और कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे ये हमारा एक, अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे ये हमारे पास d बाई डी एक्स, अगर हमको दिया हुआ है 1 बाई एक्स द पावर 3, इसकी डेरिवेटिव हमको फाइंड करनी है, तो हम लोग इसको सबसे पहले
क्या लिखेंगे, तो ये डी बाई डी एक्स, और हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स दी पावर -3। ठीक है, अब हम लोग इसके फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और ये क्या होगा, -3 क्या होगा, यहाँ पे आगे आएगा, यहाँ पे पावर के पास, और फिर क्या होगा x, और x का पावर क्या होगा, -3 पहले से था और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 x दी पावर -4 आ जाएगा। हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, -3 बाई x दी पावर 4, ये हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। उसी तरीका से और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डी बाई डी एक्स, अगर हमारे पास x रूट अंडर दिया हुआ है, रूट x की डेरिवेटिव हमको फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए डी बाई डी एक्स, और ये x का पावर क्या है, रूट का मतलब हाफ है पावर, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पावर को आगे की तरफ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और x दी पावर 1/2, और फिर क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्या करेंगे इसमें, x दी पावर 2 -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2, x दी पावर -1/2 हो जाएगा, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये क्या लिखेंगे x दी पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये पावर 1/2 को हमने क्या लिखा है रूट एक्स, तो ये हम लोग रूट एक्स लिख देंगे, तो ये इसकी डेरिवेटिव हमारे पास हो गई। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल को देखें। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है जैसे डी बाई डी एक्स, और हमको ये जो दिया हुआ है 1/√x दिया हुआ है, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, तो देखिए इसकी डेरिवेटिव के लिए हम लोग फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स, और x दी पावर -1/2 हो जाएगा। अब हम लोग इसकी यूज क्या करेंगे, जैसे देखिए -1/2, और ये पावर में क्या करेंगे x, और ये पावर में -1 करेंगे, जैसे -1/2 -1, अब क्या हो जाएगा -1/2, और x का पावर क्या हो जाएगा -3/2, ये 2 और ये -1, -3/2। हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं -1/2, और x दी पावर क्या लिख देंगे 3/2 लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2, है ना, और x रूट x भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इसकी डेरिवेटिव होगी। आगे हम लोग देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल को। जैसे अगर हमारे पास जैसे डेरिवेटिव अगर दे दे जैसे डी बाई डी एक्स, अगर हमको दे रहा हुआ है जैसे 1/x की डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो ये क्या होगा, देखिए ये हमारे पास 1/x, तो ये डी बाई डी एक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं x दी पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये -1 हो गया, ये पावर क्या होगा आगे की तरफ आएगा, तो ये -1 हो जाएगा, x के पावर क्या होगा -1 और -1 हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या हो गया -x दी पावर -2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो -1/x दी पावर 2 लिखेंगे, तो ये हमारी डेरिवेटिव इस तरीके से होंगी। अब देखिए अगर मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, जैसे देखिए अगर हमको डी बाई डी एक्स और हमको x की डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स, है ना, x की डेरिवेटिव क्या होगी, तो x का पावर क्या है हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है 1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे पावर लिखेंगे 1, और x दी पावर पावर क्या है 1 और फिर -1 लिखेंगे, देयरफॉर 1 हो गया, और x दी पावर क्या हो गया 0, इसी पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स की डेरिवेटिव क्या हो गई 1 हो गई। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम लोग एक और प्रूफ को करते हैं। जैसे हमारे पास इसकी डेरिवेटिव अगर हमको दिया हुआ है, जैसे देखिए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ।
तो देखिए ये हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे इसकी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, है ना, तो द डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स ई दी पावर एक्स, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, है ना। तो ये देखिए द डिफरेंशिएशन ऑफ ई दी पावर एक्स, है ना, इसकी हमको डेरिवेटिव देखिए इसका प्रूफ हम लोग करते हैं ये इस डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट, है ना, फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई दी पावर एक्स है। अब हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है कि एफ डैश एक्स, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, लिमिट, है ना, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच दिया हुआ रहता है। ये हमारा फॉर्मूला है। हम लोग फिर क्या करेंगे इसके लिए, देखिए एफ एक्स प्लस एच करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई दी पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस दोनों का हम लोग यूज इस फॉर्मूले में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या है एफ, ये हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ एक्स एफ एक्स प्लस एच, देखिए ये हमारे पास है क्या दिया हुआ है, देखिए ये हमारे पास ये वाली चीज का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो इस चीज के लिए हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई दी पावर एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स के स्पेस में क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, है ना, ई दी पावर एक्स लिख देंगे। और देखिए अब हम लोग इसके और फिर क्या लिखेंगे, और बाई, यहाँ पे फॉर्मूला में एच लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एच लिखेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या होगा जीरो, है ना, और ये क्या होगा एक्स ई दी पावर एक्स, है ना, इनटू ई दी पावर एच लिख सकते हैं माइनस ई दी पावर एक्स और बाई एच होगा। अब देखिए अब हम लोग इसका यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या दिया हुआ है जीरो, और फिर ई दी पावर एक्स को क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, ई दी पावर क्या हो जाएगा एच माइनस वन और बाई एच हो जाएगा। और हम लोगों ने एक लिमिट में फॉर्मूले को पढ़ा है, देखिए ये हमारे पास ई दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, अगर लिमिट, है ना, एस एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू वन हो जाती है। क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास वन होता है। तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट, है ना, एच टेंडिंग टू क्या है जीरो, ई दी पावर एक्स है। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो माइनस वन और बाई एच, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम लोग इसकी वैल्यू लिमिट जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई दी पावर एक्स और इसकी वैल्यू क्या हो गई वन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई दी पावर एक्स आ जाएगा। मतलब हमको डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ई दी पावर, ये हमारे पास ई दी पावर एक्स दिया हुआ रहेगा, ई दी पावर एक्स, है ना, इसकी डेरिवेटिव क्या हो गई हमारे पास, ई दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई दी पावर एक्स ही होगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो देखिए जैसे अगर हमको क्वेश्चन कुछ और जैसे इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग,
चलिए देखते हैं आगे की तरफ कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर हमको जैसे ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई दी पावर माइनस एक्स दिया रहेगा, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होंगी। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जैसे एफ डैश एक्स, या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग y अगर ले लें, y इक्वल टू ई दी पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव अगर हमको फाइंड करनी है तो क्या होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स है ना, ई दी पावर माइनस एक्स। अब हम लोगों को पता है कि पहले क्या करते हैं, इस पावर को आगे लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, और ई दी पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, ई दी पावर एक्स ही होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई दी पावर एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ई दी पावर एक्स हमारा ये क्या हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव हो जाएंगी। इसी तरीका से और भी क्वेश्चन है, जैसे अगर ये हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब देखिए अब हम लोग इस तरीका से और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ई दी पावर ये 3x दिया हुआ है, तो हम लोग इसकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, ये क्या करेंगे, ये हम लोग ये लिख सकते हैं ई दी पावर क्या लिखेंगे 3x, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को लिखेंगे, यहाँ क्या है 3, और ई दी पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है, तो यही होगा, तो ई दी पावर 3x, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर ए दी पावर है ना ए एक्स और ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये हमारे पास देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेटिव देखिए डी बाई डी एक्स है ना, ई दी पावर ए एक्स और प्लस बी, इसकी डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये ए जो है ये ए को केवल क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, और ई दी पावर क्या लिखेंगे ए एक्स और प्लस बी, ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस तरीका से आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे, आगे की कुछ फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।